डन। ओके। ये कुछ हुआ, सही हो गया। डन। देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट है। अच्छा, इसको अपन बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, इसको माइनस बोलते हैं। और एक प्रोटॉन पे कितना होता है, उतना ही पर प्लस में। एक इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, वन, वैल्यू सेम रहती है, दोनों में चार्ज इक्वल होता है। ठीक है। अभी इस चैप्टर में हमको मतलब किससे है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं है। अब मैंने बताया था कि अगर 1 कूलम चार्ज लें, 1 कूलम, अगर मैं अगर मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करूंगा, जैसे कितने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करूं कि 1 कूलम चार्ज बन जाए, 1 कूलम। तो वो अपन ने क्या देखा था, उस दिन क्या आया था, 625, इसके पीछे 16 जीरो और लगा दूंगा। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करोगे तब जाके क्या होगा, 1 कूलम चार्ज बनेगा, 1 कूलम। पॉइंट पे लिखूं उसको 6.25 इंटू 10⁻8 18 इलेक्ट्रॉन। इतने सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करोगे तब जाके 1 कूलम चार्ज होगा। तो जब भी बोलूंगे 1 कूलम चार्ज, तो आपके माइंड में आना चाहिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है। तो अगर 2 कूलम चार्ज हुआ तो इसके डबल इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब अपन जाते हैं करंट की ओर। कहा जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, वो देख लेते हैं। अपन ने इससे पहले क्या समझा था कि किसी वायर में करंट का मतलब क्या होता है, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, सही है। और जब करंट नहीं है मतलब क्या होता है, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली यू 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 अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब अपन पढ़े, अब एक वायर है उसमें करंट जाता है, तो करंट की वैल्यू कैसे निकालें, करंट बोलते किसे हैं, उसको निकालते कैसे हैं, तो वो समझेंगे। ठीक है। तो अब जो टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, उसका सिंबल होता है आई। ओके। Electric current is defined as the rate of flow of charge. Rate of flow of charge. याद करो, मैंने आपको 9th में क्या बताया था, रेट का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड में, डिवाइड बाय टाइम करना पड़ेगा। 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर जाता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला क्या होता है, आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम। आपने पढ़ा 9th में, जब भी रेट बढ़ाएगा डिवाइड बाय टाइम करेंगे, मैंने आपको 9th में बताया था। तो टाइम किससे डिवाइड होगा, चार्ज से, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। चार्ज का सिंबल होता है क्यू, अब से क्या लिखेंगे चार्ज को, क्यू। और टाइम को क्या लिखेंगे, टी। तो क्या होना बन गया करंट का, क्यू अपॉन टी। पहले इसका मैं आपको समझा रहा हूँ यूनिट, फिर इसका मैं मीनिंग समझाऊंगा कि क्या मीनिंग होता है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट, रेट मतलब टाइम से डिवाइड करना है किसको, चार्ज को, तो चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का सिंबल होता है क्यू, कैपिटल क्यू, और टाइम का होता है टी। अब इसका निकालते हैं एसआई यूनिट। तो देखो बेटा, मुझे बताओ चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, फिर पढ़ी थी, सी फॉर कूलम, कैपिटल सी। टाइम का होता है सेकंड, ऊपर लेके आऊंगा तो साइन, साइन चेंज हो जाएगा। तो कूलम पर सेकंड, करंट का क्या होता है यूनिट, बात समझ में आई, कूलम अपॉन सेकंड, या कूलम सेकंड इनवर्स -1, ऊपर लेके आएंगे -1 जाता है पावर। इसी को बोलते हैं एम्पियर, क्या बोलते हैं, ए फॉर एम्पियर। तो अब से अपन, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ये भी बस इसी को बोलते हैं एम्पियर। बात समझ में आ गई। तो करंट की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, या फिर कूलम अपॉन सेकंड, दोनों का मतलब एक ही है, कैपिटल ए एम्पियर। ठीक है। अब करंट का मीनिंग क्या, समझो, मैं बोलूं कि ये वायर है, इसमें से करंट जा रहा है आई, आई है 2 एम्पियर। क्या मतलब हुआ इसका, चलो निकाला तो मुझे आ गया।
भाई दो नंबर डिवाइड करने, चार्ज ऊपर रखना है, टाइम क्या रखना है, नीचे रखना है, और डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। मैथ्स, ठीक है। पर मीनिंग क्या, मान लो कि चार्ज आया 4 कूलम और टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, ठीक है। तो 2 2 जा 4, तो 2 आंसर आ गया। चलो 2 आंसर तो आ गया 2 एम्पियर। ये मतलब क्या, मैं बोलूँ इस वायर में से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मीनिंग ये है, समझो, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं इस वायर को 1 सेकेंड, इस वायर को मैं यहाँ दिख रहा हूँ, यहाँ, क्योंकि बड़ा करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं, करंट 2 एम्पियर, इसका मतलब ये है कि इस वायर में से 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में यहां से 2 कुलॉम चार्ज बाहर निकल गए। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना चार्ज इस वायर से बाहर निकलेगा यहां से, उसका मतलब है करंट। इसका मतलब अगर करंट कितना है 2 एम्पियर, इसका मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में 2 कुलम चार्ज। अब 2 कुलम मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, याद करो 1 कुलम में कितने इलेक्ट्रॉन, वो 6.25, 625 पे 16 जीरो, तो 2 कुलम मतलब उसके डबल, मतलब 1 सेकेंड के अंदर अंदर वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल चुके, 1 सेकेंड में खट कर। 1 सेकेंड में यहां से कितने, देखो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। अब से मैं इलेक्ट्रॉन को चार्ज बोलूंगा, क्लियर है। तो आपको ये करंट बता देगा कि 1 सेकेंड में इस वायर में से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, यहाँ से कितना चार्ज बाहर निकलेगा, वो होता है करंट। तो करंट मान लो कि 5 एम्पियर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में, मतलब देखो सर इतनी देर में 5 कुलम, करंट 5 एम्पियर है, मतलब 5 कुलम चार्ज यहाँ से, 5 कुलम मतलब 625, 16 जीरो इंटू 5, इतने सारे इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में यहाँ से बाहर निकल गए। समझे, वो बहुत ज्यादा है। हाँ के ना, ऐसे करंट 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर तभी हो सकता है। तो सोचो अगर करंट 10 एम्पियर है, मतलब करंट का सिंपल मतलब होता है 1 सेकेंड में कितना चार्ज आगे जाएगा, समझ गए, 1 सेकेंड में चार्ज डिवाइड बाय टाइम, टाइम नीचे आया मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चार्ज, तो करंट 10 एम्पियर हुआ मतलब 1 सेकेंड में 625 के आगे 16 जीरो इंटू 10, इतने सारे इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल, समझ गए कि नहीं समझे, करंट का मीनिंग समझे, क्लियर है। ओके, कैसे निकालना है, ऊपर चार्ज नीचे टाइम, समझ गए ना। ओके, ऑनलाइन बेटा रिया क्लियर है, दृष्टि क्लियर है। अब मुझे बेटा टेक्स्ट बुक दो, टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल भी साथ में करते हुए चलेंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक बाकी बच्चे लेके नहीं आए, तुम बेटा वहां शेयर करो, ओए तू शेयर कर, पुआने से शेयर कर, तू लेके आइए, तू लेके आइए, तो तू इन दोनों को दे, तुम दोनों शेयर करो, तुम दोनों शेयर करो। बेटा ये चैप्टर में टेक्स्ट बुक लेके आना कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, वो तो एकदम इजी है। ओके, अब इतना समझ में आया, तो एग्जाम्पल 11.1 देखो, पहला एग्जाम्पल दिखा करंट चैप्टर का, व्हाट इज यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल 1.1 देखो, 11.1 से कुछ नहीं करना है, करंट का जो फॉर्मूला है वो लगाना है, ओके, मैथ की तरह ही करना है। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, मतलब करंट दिया है, करंट मतलब आई दिया है, समझ गए, कितना दिया है 0.5 एम्पियर, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, टाइम कितना दिया है, फटाफट से क्या बना दो, सेकेंड, इनटू क्या करेंगे 60, 600 सेकेंड, बढ़िया। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फाइंड द चार्ज, चार्ज मतलब क्यू निकालना, सही बात है, तो बड़ा सीधी सी बात है, करंट चार्ज और टाइम, कौन सा फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम, करंट कितना दिया हुआ है 0.5, चार्ज निकालना है क्यू, और टाइम कितना दिया हुआ है 600, डिवाइड क्या बनेगा मल्टीप्लाई, पॉइंट ऊपर जीरो आएगा नीचे, पॉइंट के बाद एक नंबर, ये डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई,
5 6 जा 30 और 0 30 300 कूलम चार्ज 300 कूलम कितना आया 300 कूलम 300 कूलम चार्ज इजी कोई दिक्कत नहीं मतलब क्या होता है मतलब ये हुआ कि एक इस वायर में 10 मिनट में यहां से इस वायर में से 300 कूलम चार्ज निकल चुका है 300 कूलम मतलब 625 एक कूलम मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 625 देखो जब आप ऐसे सोचो ना तब आपको मालूम पड़ा कितना ये तगड़ा अंदर कितना भयंकर घटता है तो 300 कूलम मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 625 क्या गए 16 जीरो इंटू 300 इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ में यहाँ से 10 मिनट में बाहर निकल चुके हैं। वो समझ लीजिए ठीक है कोई बात नहीं ये निकालना आ गया इजी है एकदम डन ओके अब कुछ छोटी मोटी और बातें पहले वो समझ लेते हैं करंट के बारे में ठीक है देखो करंट के छोटे मोटे यूनिट और होते हैं जैसे पता है लेंथ के होते हैं ना सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर है ना किलोमीटर ऐसे अलग लेंथ सब लेंथ की है टाइम की भी होता है सेकंड मिली सेकेंड मिनट्स आर ईयर डेकेड डेकेड में 10 साल टाइम का यूनिट है सेंचुरी मतलब 100 साल समझ गए ना वैसे ही करंट के भी अलग अलग यूनिट है एक एम्पियर है ओके एक है 1 मिली एम्पियर व्हाट इज 1 मिली एम्पियर इसको लिखते हैं 1 स्मॉल m a m मतलब मिली एम्पियर इसका मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर ध्यान रखना 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं 10⁻³ ये ध्यान रखना ऐसे होता है ना 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है ना बस वो वाली बात ओके अब अगर मुझे मिली एम्पियर से जाना है एम्पियर में तो मुझे ये करना पड़ेगा 10⁻³ अच्छा अब ये यहाँ मल्टीप्लाई है नीचे क्या बनेगा डिवाइड तो 1/10⁻³ मिली एम्पियर इज इक्वल टू यहाँ बचेगा एम्पियर ठीक है माइनस क्या बनेगा ऊपर जाके प्लस है ना तो 10⁻³ मिली एम्पियर तो अगर आपको मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर तो 10⁻³ और 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर तो इतने 10⁻+3 मिली एम्पियर समझ गए ऐसे कन्वर्ट नहीं करना वो बिल्कुल सेंटीमीटर मीटर की तरह ही है ठीक है ये हो गया मिली एम्पियर और एम्पियर में रिलेशन ओके अब आता है माइक्रो एम्पियर इसका सिंबल होता है ये ऐसा ऐसे यू बना देना ऐसे फिर यहां से लंबा माइक ये हो गया माइक्रो एम्पियर इसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर इसका मीनिंग होता है 10⁻⁻6 एम्पियर ठीक है तो अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा 10⁻+6 जैसे यहाँ बन गया तो 10⁻+6 माइक्रो एम्पियर क्या हो गया 1 तो 1 माइक्रो मतलब इतना एम्पियर और 1 एम्पियर मतलब इतना माइक्रो एम्पियर ये दोनों दोनों ध्यान रखना कि एग्जाम में पूछते हैं एमसीक्यू में आ जाता है इसमें यहाँ पे उसमें आ जाता है फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाता है ये करंट के और भी यूनिट है यहाँ तक क्लियर ये ध्यान रखना आपको नोट्स में दिया होगा ठीक डन कोई तकलीफ ठीक नोट्स में ये वाला पार्ट नहीं दिया हुआ ठीक है ये वाला आप मन से बनाना वो ये लॉजिकल मैथ्स है वन अगर एग्जाम ऐसा पूछे 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू डैश एम्पियर तो आपको लिखना 10⁻⁻³ पर ऐसा पूछ ले 1 एम्पियर इज इक्वल टू डैश मिली एम्पियर तो आप समझ जाना कि भाई 1 मिली मतलब इतना तो अगर एम्पियर से इसमें पूछा है तो पावर को कर दो प्लस समझ गए ऐसे सिंपल ठीक है और सेम टू सेम माइक्रो में तो ये आपके सेक्शन ए में काम आएगा कोई तकलीफ है तो बोलो नहीं
चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलॉम, कूलॉम सी। एंड करंट का एम्पियर, और भी क्या होते हैं? मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब है ना, फिजिक्स में पता है अपने अपने नाइन्थ में बहुत बहुत बार आया था, डिफाइन 1 जूल, आया था ना, डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 न्यूटन, ऐसा बहुत बार आया था फिजिक्स में, यहाँ भी आया। कैसे आएगा? देखो बेटा मुझे बताओ, करंट क्या होता है? करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाय चार्ज बाय टाइम। तो ये बोल रहा है कि डिफाइन 1 एम्पियर। व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 ए। हाँ, तो बड़े काम करेंगे ना, चार्ज को भाई, चार्ज को 1 कूलम ले लो, और टाइम को भी 1 सेकेंड ले लो, तो 1/1 क्या, 1 ही तो आंसर आएगा ना। करंट कैसे आता है? चार्ज और टाइम को डिवाइड करने से, दोनों को 1 1 ले लो, 1 आ जाएगा। तो बोलना, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड, चार्ज को भी 1 लो, टाइम को भी 1 लो, तो 1/1 1 आ जाएगा। ये मन से बनाना देखो, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो क्या बोलोगे? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड, द करंट इज 1 एम्पियर। डेफिनेशन लिख दी। फिर ऐसे लिखना, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू को लिखना 1 कूलम, टाइम को लिखना 1 सेकेंड, 1/1 1 एम्पियर। ये हो गया, मन से बना। क्लियर? डन? ठीक है, ओके। अब आते हैं, देखो, अभी गाड़ी की स्पीड मेजर करनी है, राइट? गाड़ी की स्पीड मेजर करनी, तो हमारा गाड़ी में क्या होता है? स्पीडोमीटर, राइट है। गाड़ी कितना चली है, तो गाड़ी में क्या होता है? ओडोमीटर, जो होता है कितना चली है ना, वो नंबर घूमते हैं, वो ओडोमीटर बोलते हैं। मैंने तो पढ़ा था ना। वैसे वैसे ही अगर आपको मालूम करना है कि वायर में कितना करंट चल रहा है, तो देखो, वो तो देख के मालूम पड़ेगा। एक करंट का मतलब क्या है? करंट का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था अभी, कि एक वायर में से 1 सेकंड में यहाँ से कितना चार्ज बाहर निकला, राइट है। 1 सेकंड में कितना चार्ज यहाँ से बाहर निकला, कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे बढ़े यहाँ से, ऐसे। बेटा वायर तो कंटिन्यूस होता है, बात समझ में आई है ना। अपन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से कितना चार्ज बाहर निकल के आगे जा रहा है, तो क्या आपको वो चार्ज दिखते हैं क्या वायर में? तो हम देख के नहीं बता सकते कितना करंट है, हम इमेजिन कर सकते हैं उसको, पर देख के नहीं बता सकते हैं। ऐसे में कुछ, अभी पंखा चल रहा है, इसमें वायर है, बताओ कितना करंट है इसमें? क्या देख के मालूम पड़ेगा? मैं अगर आपको वायर भी दिख जाए तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कितना करंट है। तो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको एक वायर में कितना करंट है वो बता देगा, उसका नाम है अमीटर। क्या नाम है? अमीटर। अमीटर इज अ डिवाइस, अमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। इसको लिखते हैं ए से। एक मशीन होता है ना, उसमें एक, तो ऐसे राउंड मशीन होता है, उसमें यहाँ नंबर लिखे होते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, और कांटा होता है, कांटा अगर 2 पे आया है ना, तो ये 2 एम्पियर करंट। कांटा अगर 4 पे आया तो 4 एम्पियर करंट। खेत, फिर खेतों में क्या गया, जब ज्यादा मोटर के बटन होते हैं, वहां पर ऐसे आपने वो राउंड राउंड डायल देखे होंगे। एक में लिखा होगा ए, एक में लिखा होता है वी। जिसमें ए लिखा होता है वो अमीटर होता है। इस बार कभी जाओ देखना, किसी खेत पे जाओ देखना इसको, अगर टच मत करना, सिर्फ देखना दूर से, जब चालू हो तो कांटा अगर 1 पे हो तो 1 एम्पियर करंट रहेगा, 2 पे हो तो 2 एम्पियर करंट चल रहा है। समझ गए? सो मीटर इज अ डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। सिंबल है ऐसा। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अभी सीरीज क्या होता है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, अभी ये ध्यान रखना, उसको हमेशा सीरीज में ही जोड़ना है। सीरीज का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये आपको मालूम पड़ेगा थोड़ी देर बाद में। पर अभी ये स्टेटमेंट ध्यान रखो, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। मीनिंग थोड़ी देर बाद बताऊंगा। काम बता दिया, करंट मेजर करेगा, सिंबल बता दिया मैंने, और हमेशा किसमें क्या करना है? सीरीज में। मीनिंग क्या है बताऊंगा, कोई तकलीफ नहीं। पक्का? डन? गारंटी? ठीक। रिया बेटा क्लियर है?
ठीक, ये करंट की सारी बात होगी, ठीक है। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज पे। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। अब आता है बैटरी। बैटरी क्यों चाहिए? सबसे मेन बैटरी क्यों, समझते हैं। देखो, टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको अपन अब से लिखेंगे V फॉर वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, सबका मीनिंग सेम, ठीक है ना। सिंबल होता है इसका V। क्या मीनिंग है इसका और क्या होता है, तो उसको उसको जरा समझते हैं। देखो, ये एक वायर है, ओके। नॉर्मल कंडीशन में वायर में क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, सही बात है ना। कैसे भी चलती, यूं यूं किधर भी जाते रहेंगे, इनका कोई फिक्स पैटर्न होता नहीं चलने, कोई दिक्कत नहीं है। अपने वाले समझा था। वो रैंडमली मूव करते रहते हैं वायर में, यूं 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 कहीं भी भागते रहते हैं। एक वायर में, अभी हम कौन से वायर की बात कर रहे हैं? तीन तरह की चीजें होती है। एक होते हैं कंडक्टर जिसमें करंट बहता है, एक होते हैं एक होते हैं सेमी कंडक्टर, मतलब जिसमें से करंट तो चलता है पर इतना इतना स्पीड से चलेगा नहीं। तो सेमी कंडक्टर हमें अभी पढ़ना नहीं है, वो हमारे 12th में आता है, ठीक है। एक होते हैं पुअर कंडक्टर, इसमें तो करंट बिल्कुल नहीं चलता, ना के बराबर, बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज चाहिए तब करंट, नॉर्मल वोल्टेज में चलेगा नहीं। तो एक होते हैं गुड कंडक्टर। तो हम जो हमारा चैप्टर किसे डील करने वाला है, गुड कंडक्टर से, ठीक है, जिसमें करंट आसानी से बहे। सेमी कंडक्टर की पूरी जो थ्योरी होती है वो पूरी अलग होती है, वो 12th में आती है, ठीक है। अच्छा, तो एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब करंट बहुत बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। वो सारे इलेक्ट्रॉन के क्या क्या कर रहे हैं, अंदर रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम एक बैटरी लगा, देखो बहुत, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, माइनस चार्ज, राइट है ना। हम एक बैटरी जोड़ते हैं, ये प्लस और ये माइनस। अब अपन देखो, बैटरी क्या करेगी, मान लो कि ये एक माइनस चार्ज है, बैटरी क्या करेगी, ये इसका प्लस है, ये प्लस जुड़ा हुआ है इससे, तो यहाँ हो गया प्लस। अब ये जो प्लस है, ये इस माइनस को इधर खींचेगा, एक फोर्स लगाएगा, फोर्स धक्का, और लगाएगा कि नहीं लगाएगा। हाँ, ये माइनस क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक चार्ज है। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज भी होता है, तो ये एक चार्ज है। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सब पे ये क्या लगाएगा, एक फोर्स, क्या लगाएगा, फोर्स, धक्का लगाएगा, खींचेगा। अब फोर्स लगा, फिर फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो कि पहले यू 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 घूम रहा था, अब ये सीधा चलेगा और यहां से लेके यहां तक पहुंचेगा, राइट है, सही बात है। तो ये यहां से लेके यहां पहुंचा, इसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट है। तो फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, क्या बोलते हैं इसको, वर्क। याद आया कुछ, ध्यान से पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, राइट है। तो इस चार्ज पे फोर्स किसने लगाया, बैटरी ने। इस फोर्स की वजह से वो चार्ज कुछ डिस्टेंस चला, राइट है। तो फोर्स भी है, डिस्टेंस भी है, तो वर्क, वर्क मतलब ताकत, एनर्जी, हमने पढ़ा था, राइट है। तो ये ताकत या एनर्जी किसने लगाई, बैटरी ने लगाई ना। अरे हाँ के ना। एक वायर के अंदर में अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में चलाना है, तो आपको कोई बाहर से खींचने वाला चाहिए, कोई ताकत लगाने वाला चाहिए। अब वो आप हाथ से नहीं कर सकते कि मैं हाथ से आबड़ा डाबड़ा खींच लू उसको, ये सेव थोड़ी है बेटा, कि पकड़ पकड़ के आगे लेके जाएंगे, ठीक है। आपको कोई प्लस चार्ज चाहिए जो उनको खींच सके, उन पर धक्का लगा सके, सही है। तो एक वायर के अंदर में इलेक्ट्रॉन को अगर एक ही डायरेक्शन में चलाना है, तो हमें कोई ऐसा एक सोर्स चाहिए जो इलेक्ट्रॉन पे क्या कर सके, वर्क, मतलब धक्का लगा सके, वो खींच के आगे ले जा सके। बात समझ में आई, ओके। तो हम क्या देखते हैं कि जब भी हम बैटरी को जोड़ते हैं, तो बैटरी कुछ नहीं करती है, चार्ज को खींचती है, बट इन शॉर्ट वो चार्ज पे वर्क करती है, एनर्जी लगाती है, राइट है, वर्क करती है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का।
यहाँ तक क्लियर है? मैंने पढ़ा था ना, वर्क एनर्जी पढ़ा था, वर्क एनर्जी। ठीक है। अच्छा। अब हाँ बेटा। हाँ देख बेटा, ये प्लस है, इस प्लस ने इस माइनस को इधर खींचा, तो एक फोर्स लगा। सही बात है। हाँ, और ये माइनस फिर उस फोर्स की वजह से चल के यहाँ तक पहुंचा, तो डिस्टेंस भी आ गया। हाँ क्या ना? और फोर्स और डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वर्क। सही बात है। तो ये वर्क किसने किया है? ये वर्क बैटरी ने किया है। किसने किया है रिया? क्योंकि ऑब्वियसली इसी ने खींचा है। ओके। और हम पहले ही समझ के आए नाइन्थ में कि वर्क को हम एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी मतलब फिलहाल के लिए आप ताकत समझ लो। ठीक है, तो ये ताकत किसने लगाई? बैटरी ने लगाई। किस पे लगाई? वायर के अंदर जो चार्ज है उन पे लगाई। ठीक है, तो वर्क किया उसने, एनर्जी लगाई, ताकत लगाई, वर्क किया। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है पता है? पोटेंशियल डिफरेंस पीडी या वोल्टेज वी, कुछ भी बोलो बोले, पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो या वोल्टेज बोल दो या कुछ भी बोल दो, इसका मतलब होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज, फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। वी मतलब वोल्टेज, वर्क डन मतलब डब्ल्यू, और चार्ज मतलब क्यू। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का। वर्क डन, अब इसको कैसे बोलेंगे डेफिनेशन में? वर्क डन टू मूव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। चार डिवाइड में आया है, और जो भी डिवाइड में आता है हम क्या बोलते हैं? उसको वन बोलते हैं। राइट है, फिजिक्स में से बोलते हैं, है ना? वर्क डन टू मूव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या मीनिंग होगा इसका? है ना? वो समझाऊंगा, तो थोड़ी देर रुकना। ये फॉर्मूला हो गया। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है, इसका यूनिट निकालते हैं। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। पढ़ के आए पर नाइन्थ में। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलॉम। ऊपर जाके बन जाएगा -1 जूल पर कूलॉम। इसी को बोलते हैं वी फॉर वोल्ट। क्या बोलते हैं? वी फॉर वोल्ट। आपने पता, अपने सेल पे देखा होगा 2 वोल्ट लिखा होता है, वोल्ट लिखा होता है। वो वोल्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्ट। वी फॉर वोल्ट। यहाँ बोलेंगे जूल पर कूलम। ओके, जूल पर कूलम। ठीक है, चलो फॉर्मूला समझ में आ जाता है, सब समझ में आता है, पर मीनिंग क्या है इसका? हाँ, ये भी समझ में आ गया कि एक बैटरी वर्क करती है। राइट है, एक बैटरी मतलब खींचती है इलेक्ट्रॉन को, वर्क करती है ना? ओके। वोल्टेज क्या? जैसे कि मान लो कि ये बैटरी आपने जो लगाई है, इस बैटरी पे लिखा हुआ है 3 वोल्ट। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? 3 वोल्ट। अब इसको जरा मैं समझाता हूँ। देखो, अपने इतना डीप में नहीं आता, पर फिर भी इसका मीनिंग समझ जाए। देखो, मैं आपको ना अब अलग अलग बैटरी का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। समझ रहा? देखो, मेरे पास में एक वायर है, इससे मैंने एक बैटरी जोड़ी है। ठीक है, उस पर लिखा हुआ है 2 वोल्ट। सेम वायर मैंने लिया, ऐसा का ऐसा सेम वायर, मैंने वहां पे बैटरी जोड़ी 5 वोल्ट। सेम वायर लिया और मैंने वहां पे बैटरी जोड़ी 10 वोल्ट। और आप खुद जानते हो, ये आपका एक्सपीरियंस होगा कि जितना बड़ा नंबर होता है, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, उतना ज्यादा पूरा बल्ब जोर से जलता है। अगर आपने कभी वायर वायर ज्वाइनिंग की हो कभी, घर पे अगर किया हो, ट्राई करना कभी। आप छोटा बटन सेल लोगे तो बल्ब जलेगा, आपको थोड़ा सा बल्ब, तो वो थोड़ा डिम जलेगा। बड़ा लोगे तो थोड़ा ब्राइट जलेगा, और बड़ा लोगे तो और ब्राइट जलेगा। और अगर आप अमीटर यूज करो सर्किट में, अमीटर, वो क्या बताएगा? करंट बताएगा। क्या बताएगा? करंट, कितना करंट चल रहा है। ठीक है, अगर आप वो भी यूज करोगे अभी, तो आप देखोगे कि जब आप 2 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो करंट थोड़ा सा कम दिखाएगा, 5 वोल्ट में थोड़ा ज्यादा दिखाएगा,
10 वोल्ट में और ज्यादा दिखाएगा। तो ये क्या मतलब है, वोल्ट का मतलब क्या है, क्या मीनिंग है इसका, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट। इसको आप समझो ताकत से, तो मैं आपको समझाता हूँ। एक 1 किलो की बॉल है नर्सरी वाले बच्चे के हाथ में, उसको 2 वोल्ट माना। एक 1 किलो का पत्थर है जो 8 वाले बच्चे के हाथ में, और एक 2 किलो का पत्थर है जो नीरज चोपड़ा के हाथ में। इन तीनों को बोलना है कि फेंको। या जेवलिन जेवलिन ले लो, जेवलिन। जेवलिन थ्रोअर है ना, नीरज चोपड़ा, अपना देखा होगा, वर्ल्ड चैंपियन है ना, गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में। 3 लोगों के हाथ में जेवलिन थ्रो दिया आपने। नीरज चोपड़ा 10 वोल्ट। वोल्ट का मतलब है ताकत, क्योंकि अभी समझाया मैंने, बैटरी वर्क करती है, वर्क मतलब ताकत, एनर्जी। आप वोल्ट को ताकत से नहीं। अब बताओ, अगर मैं उनसे वो भाला फेंकवाऊं तो कौन दूर से फेंकेगा और स्पीड से फेंकेगा? क्यों? क्योंकि उसमें ताकत ज्यादा है। बैटरी, वोल्ट का मतलब होता है ताकत। अब ताकत कैसे, कुछ नहीं। देखो, वोल्ट का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब चार्ज क्योंकि नीचे आया है, तो हम जब भी कोई चीज आती है डिवाइड में, जैसे कि टाइम जब आता है डिवाइड, हम बोलते हैं 1 सेकेंड। अब चार्ज आया डिवाइड में, तो बोलेंगे 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, याद करो, 6 2 5 के आगे कितने जीरो, 16 जीरो। इमेजिन करो इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, मान लो कि डॉट है, उसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। ठीक है, ओके। इन इन इतने सारे इलेक्ट्रॉन को ये भी खींच रहा है इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है। इनको ये भी खींच रहा है इधर, और इन इलेक्ट्रॉन को ये प्लस है ना सब, तो ये सब इलेक्ट्रॉन है, तो सब पे माइनस चार्ज हुआ, राइट है। इन सभी को ये प्लस इधर खींच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जोर से कौन खींच रहा है? अब समझो, लक्ष्य चल रहा है ना। हाँ, देखो, यहाँ 1 कूलम चार्ज है, ठीक है। इसको ये, इसके पास देखो, इसके पास ताकत कितनी है खींचने की, 2। इसके पास ताकत कितनी है खींचने की, 5। और ये कितनी ताकत से खींच रहा है, 10। जिसकी ताकत ज्यादा होगी वो जोर से खींचेगा, तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन तेज तेज चलेंगे। और यहाँ के ना, इसमें ताकत कम है तो ये धीरे धीरे खींचेगा, और यहाँ के ना, और इसमें ताकत और कम है तो ये और धीरे धीरे खींचेगा। यस और नो? बात समझ में आई? वोल्टेज का मतलब होता है ताकत। बात समझ में आई? इसके पास एक, देखो 3 लोग हैं, है ना, वो मैंने क्या बताया, 3 लोग थे, तीनों के हाथ में जेवलिन है, पर जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होगी वो दूर फेंकेगा। फेंकना उतना ही वजन है, तो काम जल्दी जल्दी कौन कर पाएगा, जिसके पास ताकत ज्यादा होगी। मतलब जिसके पास वोल्ट ज्यादा, वो, है ना, वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी जल्दी पकड़ेगा। जल्दी इलेक्ट्रॉन का चलना मतलब क्या होता है, करंट। अपने पहले ही पढ़ा था, यस और नो? मतलब अगर वोल्टेज ज्यादा तो करंट भी क्या होता है, ज्यादा। बात समझ में आई? अब से आप क्या समझोगे, इलेक्ट्रिक वोल्टेज का मतलब होता है कितनी एनर्जी है सेल के पास में खींचने की। तो जितना ज्यादा ताकत होगी उतने ज्यादा वो जोर से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन चलेंगे तेजी से उतना ज्यादा करंट होता है। क्योंकि करंट का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चलना। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तेज चलेंगे, तो ज्यादा करंट होगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक वोल्ट का मतलब क्या होता है, वर्क डन टू मूव। कितना ताकत लगाया, 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम को हिलाने के लिए कितना ताकत लगाएगा ये बैटरी, वो होता है इसका वेट। तो इसका अगर वोल्ट 10 है, मतलब ये 1 कूलम चार्ज को अगर इसको खींचना है, इसको ताकत कितनी है, 10। ऐसे। तो किसी बैटरी पे लिखा हुआ मान लो कि 100 वोल्ट, इसका मतलब क्या है कि 1 कूलम को, अगर वो 1 कूलम को कितनी ताकत से खींचेगा, 100 की ताकत से खींचेगा, तो वो और जोर से खींचेगा। सही है? कहीं पे कहीं पे अपना था घर में कितना वोल्ट होता है, 220 वोल्ट। मतलब हमारे घर के जो वायर होते हैं, ओके, उसमें जो 1 कूलम होते हैं चार्ज इलेक्ट्रॉन, उनको कितनी ताकत से खींचा जाता है, 220 की ताकत से खींचा जाता है। ऐसे वोल्टेज 500 वोल्ट भी होता है, 10,000 वोल्ट भी होता है, 11,000 वोल्ट भी होता है। तो जितना ज्यादा ताकत होगी उतना तेज से चलेंगे।
और जितना इलेक्ट्रॉन तेज चलते हैं, इलेक्ट्रॉन का चलना मतलब करंट, तो उतना करंट ज्यादा होता है, क्योंकि करंट का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रॉन का चलना। बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? पक्का? हाँ बेटा। हाँ बेटा, सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ ही लाइन में चलेंगे, है ना? वो चार्ज ज्यादा हो कम हो सबको खींचेगा। बात समझ में आई? हाँ। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? ये मैंने आपको वोल्टेज का एक छोटा मोटा रूप बताया। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है? डेफिनेशन क्या हो गई? वर्क डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। ठीक है। अब इसका एक करते हैं न्यूमेरिकल। तो एग्जाम्पल 11.2 पे हो। ओके, क्या लिखा है? सब पढ़ना क्वेश्चन को। हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क मतलब वर्क पूछा है, राइट, इन मूविंग अ 2 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है? चार्ज मतलब क्यू, 2 कूलम, across 2 point having potential difference 12 वोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब V कितना दिया हुआ है? 12, वोल्टेज 12 वोल्ट दिया, राइट है? पोटेंशियल डिफरेंस, तो फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अरे आगे ना, V दिया हुआ है, वर्क डन पूछा है और चार्ज दिया हुआ है 2 किलो, डिवाइड मल्टीप्लाई, 12 टू जा 24 जूल। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा। कोई तकलीफ है तो बोलो। नहीं समझ गए? अरे भाई हाँ के ना, अरे बोलो। डन। ओके, अब जरा नेक्स्ट पेज पे जो आपके ये ब्लू में क्वेश्चन दिए हुए हैं, 11.2 किया, उसके जस्ट आगे देखो ब्लू, ब्लू में क्वेश्चन दिया हुआ है 3, दिखे? उसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखो, वो न्यूमेरिकल है। क्या लिखा हुआ है? हाउ मच एनर्जी, 11.2 के आगे ब्लू में क्वेश्चन दिए हुए हैं। न्यू बुक है तो पेज नंबर 174 पे। हाउ मच एनर्जी, हाउ मच, अरे एनर्जी का मतलब क्या होता है? वर्क। अरे हाँ क्या ना, हाउ मच एनर्जी मतलब वर्क, वर्क निकालना है। इज गिवन टू ईच कुलम, ईच कुलम मतलब ईच मतलब 1, चार्ज कितना दिया है? 1 क्यू, ईच कुलम मतलब 1, ईच कुलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 6 दिया, वोल्टेज हमको 6 वोल्ट दिया हुआ है। समझ गए? लगा दो फॉर्मूला, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V होता है 6, W निकालना, Q है 1, 1 इंटू 6, 6, 6 6 जो एनर्जी लगी। बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ हो तो बोलो। नहीं? पक्का? गारंटी? ओके, ठीक है। अगर एक वायर में कितना करंट बह रहा है उसको निकालने के लिए कौन सा हम यूज करते डिवाइस? अमीटर। तो अगर एक वायर में कितना वोल्टेज है वो निकालना है तो हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर। क्या यूज करते हैं?
वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इट इज एन डिवाइस। देखो ये वायर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक वायर है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ से यहाँ, इवन 2 पॉइंट ले रहा हूँ। एक भाई वायर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज। ओके, मान लो कि यहाँ पे मेरे पास में 1 कूलम चार्ज है वायर के अंदर। उस एक कूलम चार्ज को खींचना है, मतलब एनर्जी चाहिए, वर्क करना पड़ेगा, खींचना, फोर्स लगाना पड़ेगा, उसका डिस्टेंस वर्क लगेगा ना। अब 1 कूलम को खींचने के लिए जितनी ताकत लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, वोल्ट। और पढ़ के आए अपन, राइट है। मुझे मालूम करना है कि यहाँ से यहाँ तक 1 कूलम चार्ज को खींचना है, कितनी ताकत लग रही है, मतलब मुझे वोल्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक एक आता है डिवाइस, वो जोड़ेंगे, उसका नाम है वोल्ट मीटर। उसका सिंबल होता है ऐसे, प्लस माइनस लिखते हैं वी। तो ये आपको बता देगा कि कितना वोल्टेज है इन 2 पॉइंट के बीच में। मतलब अगर मान लो कि यहाँ भी नंबर लिखे होते हैं, अगर आप जाओगे ना खेत में तो नंबर बड़े बड़े होते हैं, 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट, से 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, है ना, 300 वोल्ट। और मान लो कि काटा है 200 वोल्ट पे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक 1 कूलम को जब 1 कूलम को खींचना है तो ताकत कितनी लग रही है, 200 की ताकत लग रही है। समझ गए ऐसे। वो ताकत सीधी बैटरी लगाएगी, है ना। अब हमारे घर में बैटरी नहीं थी, हमारे घर में ये ताकत कहाँ से कौन लगाता है, वो पावर स्टेशन, पावर प्लांट जहाँ से लाइट आती है, वो एक बड़ी सी बैटरी मार। समझ गए। तो वो हमसे पैसे तक क्यों लेता है, वो पैसे क्यों लेता है हमसे, हमारे घर के इलेक्ट्रॉन को खींचने के, और कुछ नहीं, उसके ही पैसे हैं, क्योंकि हम हाथ से तो खींच नहीं सकते। अरे समझे समझे, इसलिए घर को बिल आता है। अरे समझे कि नहीं समझे, हमें वो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वी, जो कोई इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला चाहिए, और उसके लिए जो ताकत है वो कौन सप्लाई कर रहा है, पावर प्लांट वाले, और उसी का हमको चार्ज पे करना है। बात समझ में आ गई। अरे हमने 9th में नहीं किया था, पता है, हमने वो एक बिल भी लाया था किसी के घर से, तो हमने पूरा पता कैलकुलेशन की थी 1 किलोवाट आवर में। अरे 1 kWh क्या आया, वर्क एनर्जी के चैप्टर में नहीं पढ़ा, 1 किलोवाट आवर। वो ये भूल गया क्या, शॉर्ट टर्म मेमोरी, बेटा बहुत जल्दी नहीं आ गई तू, कहाँ थी तू, क्या कर रही थी, भूल गई थी, याद नहीं आया, पढ़ा था ये, कुछ याद आ रहा है ये फोटो देख के, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि भूल गए, कोई बात नहीं, भूल गए तो कोई बात नहीं, वापस से चैप्टर में आने वाला है उसमें, ठीक है, पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो किसी भी वायर में पोटेंशियल डिफरेंस करना है कैलकुलेट, वी विल ऐड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मेजर दी potential difference across the wire. It is always connected in parallel. इसको हमेशा कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में। ये पैरेलल का मीनिंग क्या है, थोड़ी देर में आने वाला। अमीटर कैसे ऐड करना है, सीरीज में। और वोल्ट मीटर कैसे ऐड करना है, पैरेलल में। तो कैसा दिखेगा बताएंगे, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है, पक्का, गारंटी, ठीक। अब है ना, अब मैं आपको एक इलेक्ट्रिक बातें नहीं करनी, अब मैं आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, सर्किट। अभी हमने करंट पढ़ लिया, पोटेंशियल पढ़ लिया, ठीक है। अब हम करंट की डायरेक्शन पढ़ेंगे, आई की डायरेक्शन। अच्छा ध्यान सुनना बेटा, कैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है वो देखो। सपोज करो कि मैंने आपको कुछ वायर दिए, ठीक है, एक अमीटर दिया, एक वोल्ट मीटर दिया, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। यू आर गिवन अ वायर, अमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है।
एक बल्ब दिया, बैटरी दी, ओके, है ना, और एक स्विच दिया। इनको जोड़ के एक सर्किट बनाओ। सर्किट मतलब पूरा जोड़ना है, वायरिंग करनी है, ठीक है, वायरिंग करो। कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले अपन बनाते हैं बैटरी। ये बैटरी बनाएंगे, प्लस और बड़ा हुआ छोटा वाला माइनस, फिर वायर। अच्छा, अब बनाएंगे स्विच। आप चाहो तो स्विच यहाँ बना दो प्ले, या यहाँ बना दो, कोई गलत नहीं होता, ठीक है। मैं यहाँ बना रहा हूँ। स्विच कैसे बनाते हैं, दो तरीके हैं। एक तो हम ऐसे बनाएंगे कि भाई ये क्या हुआ, बटन बंद है, लाइट नहीं चलेगी। और अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, ज्वाइन कर दिया, तो बोलेंगे बटन चालू है, मतलब करंट चलेगा, समझ गए। ये स्विच ऑन, ये स्विच ऑफ। एक तरीका ये होता है बनाने का बटन स्विच, और एक तरीका होता है, बेटा हम थोड़ी सच में यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे ये वाला बटन का जो हमारे होता करते हैं, है ना। तो हम एक तरीका ढूंढते हैं, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। एक ऐसा बनाते हैं, ऐसे। अब देखो, अब अगर इसमें एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है डॉट। अगर डॉट नहीं है मतलब बटन बंद है, ऑफ है, करंट नहीं चलेगा। डॉट का मतलब क्या होता है, बटन ऑन है, समझ गए। ऐसे तो दो तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं बटन को ऑन रख रहा हूँ, डॉट, ठीक है। फिर आगे लेके जा रहा हूँ, अमीटर। अब बल्ब। अब बेटा ऐसा है कि बल्ब जो है, हम कोई रियल वाला बल्ब ड्रॉ नहीं कर रहे। हम इसका एक रिप्रेजेंटेशन, अब से हमको बल्ब को ऐसे ड्रॉ करना है, करंट के चैप्टर में, इस तरीके से उस पर एक राउंड बनाना है, ऐसे, ठीक है। फिर ये वायर को यहां से यहां पे लेके आना, और ये वोल्ट मीटर। अब बटन ऑन है तो बल्ब जलेगा, बटन बल्ब जलेगा मतलब ऐसे दिखेंगे, पता है वो दिखाते हैं ना सन की, वो रेज दिखाते हैं, बल्ब जल। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बना, इसे बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। क्या बोलते हैं, कहीं टूटा हुआ नहीं, क्लोज्ड है। हाँ, अगर कहीं से वायर जैसे टूट गया तो बोलेंगे ओपन सर्किट। या फिर आपने अगर बटन को ऑफ कर दिया, बटन को ऑफ करने का मतलब क्या होता है कि जो वायरिंग है वो, इस बटन ने इसको तोड़ दिया वायरिंग। ये क्या हो गया, ये ओपन सर्किट, बटन बंद है, ठीक है। बटन ऑन, वायरिंग क्लोज हो गई, वो बटन ने ऑटोमेटिक अंदर कर दिया क्लोज सर्किट। तो करंट हमेशा बहेगा। हाँ बेटा, बोल क्या हुआ। नहीं नहीं बेटा, मैं बेटा गलत होता है बेटा। और वो क्यों होता है वो तो ऑटोमेटिक मालूम पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला था कि अमीटर हमेशा जोड़ना है सीरीज में, और वोल्ट में जोड़ना है पैरेलल में। अभी तो ये मालूम नहीं है कि सीरीज पैरेलल में, ऐसी कोई वैसा पूछ रही है, वरना तो पूछती नहीं बेटा, समझ रही है। तो वोल्ट मीटर को ऐसे जोड़ना, और ये है पैरेलल कनेक्शन, ओके। और ये ऐसा क्यों दिखता है, जब वो उस टॉपिक जाएंगे तब मालूम पड़ेगा, अभी से ध्यान रखो। तो एक अभी मैंने आपको ये क्यों बताया, ताकि आपको समझ में आए कि एक सर्किट कैसे दिखता है। अब यहाँ पे आपको करंट का डायग्राम शो करना पड़ता है, करंट आई। अब देखो, करंट हमेशा प्लस से एरो निकालना है ऐसे, और माइनस की ओर अंदर लिखना है। तो करंट की डायरेक्शन क्या लेनी है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, ये ध्यान रखना। ये तो जब भी सर अभी क्लोज है, बटन बंद है, मतलब बटन आपने ऑन कर दिया, करंट चल रहा है। अगर ये ऑफ है तब आई मत दिखा देना, ठीक है, तब करंट नहीं होता, तब नहीं दिखाना। अगर बटन आपने ऑन, डॉट है ऐसा, क्लोज, तो करंट प्लस से दिखाना है ऐसे, और माइनस की एंट्री करना है, और वहां पे आई लिख देने का, यहाँ पे आई लिख देने का, और यहाँ पे आई लिख देने का बस। और बैटरी के नीचे वी लिख देने का, वोल्ट। ऐसा एक आपका सर्किट डायग्राम, समझ गए, डन। और करंट की डायरेक्शन क्या लेनी है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, ठीक है। ओके, ये यहां तक की कहानी है। अब ऐसा है कि
हमको इस चैप्टर में बहुत बार क्या बनाना पड़ेंगे, सर्किट डायग्राम बनाने पड़ेंगे। कभी उसमें ट्यूबलाइट आएगी, कभी उसमें बल्ब आएगा, कभी स्विच ऑन ऑफ, एक सेल, दो दो सेल, तीन तीन सेल जोड़ेंगे। तो ये पहले तो समझते सेल और बैटरी में फर्क क्या है, समझ गए? एक सेल और एक बैटरी दोनों एक चीज नहीं, अलग है, समझो। देखो, जब हम बोलते हैं सेल, तो एक अकेले की देखो, एक सेल, हम एक सेल को अगर आपने देखा होगा ना, अगर आपने घर पे सेल देखा होगा तो उसमें कुछ ऐसा होता है, राइट है ना? जहां पे ये थोड़ा बड़ा होता है वहां पे प्लस लिखा होता है, ध्यान से देखना, और नीचे क्या लिखा होता है, माइनस। अगर अकेला है तो बोलना है सेल, क्या बोलना है, सेल, ओके। और अगर आपने एक से ज्यादा सेल इकट्ठे किए, अकेला है तो है सेल, ठीक है। जैसे अकेला होता है ना तो बोलते हैं मैन, पर अगर एक से ज्यादा है तो एम ई आ जाता है, आपने पढ़ा होगा। प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल। तो अगर अकेला है मतलब सिंगुलर तो सेल बोलना है, और अगर एक से ज्यादा सेल को आपने जोड़ा हुआ है तो क्या बोलना है, बैटरी। तो बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बात समझ में आई? अब मान लो कि मैं आपको दो सेल ला के देता हूं, देखो, अगर सेल है तो देखो ऐसे ड्रॉ करोगे, एक छोटा एक बड़ा, खत्म, माइनस प्लस। मान लो कि मैंने आपको दो सेल ला के दिए, तो कैसे जोड़ोगे? दो सेल आपके पास, कैसे ऐड करोगे, ध्यान रखना। फिक्स है, ये सेल नंबर वन, ये सेल नंबर टू। सेल नंबर टू का जो प्लस है वो सेल नंबर वन के माइनस से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो आपको क्या करना है, सेल को, ये इसका प्लस इसका माइनस, और जो दूसरा वाला सेल है उसका प्लस जो होगा वो इसके माइनस को टच करना चाहिए। बात समझ में आई? अगर आपने गलती से ऐसे टच कर दिया तो फिर वो करंट चलेगा नहीं, उसको बोलते हैं गलत, फॉल्ट डायग्राम। क्या बोलते हैं? फॉल्टी डायग्राम, करंट चलेगा नहीं। ये इसका भी प्लस, और आपने दूसरा बैटरी लिया, आपने उसका भी प्लस जोड़ दिया इसको यहाँ पे, ये गलत डायग्राम। सो एक सेल, पहले वाले का माइनस तो दूसरे वाले का प्लस, समझ गए? तो दो सेल हो गए, इसको से ड्रॉ करेंगे, एक सेल दो सेल, समझे? ये प्लस, छोटा वाला माइनस, फिर इसका माइनस तो इसका प्लस, इसका माइनस, समझ गए? ऐसे अगर तीन सेल है तो जो तीसरा सेल होगा वो इसके माइनस से उसका प्लस जुड़ेगा, ऐसे, समझ गए उसको? तो अब बोलेंगे बैटरी, दो सेल है तो भी बैटरी, तो बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो जब भी वर्ड लिखा हो ना, आप हमारी गाड़ी में बैटरी होती है, सेल नहीं होता, तो नोटिस करा तो वहां बैटरी लिखा होता है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे सेलों को कनेक्ट किया हुआ है, वो आपको अंदर अंदर घुस के दिखेगा। बात समझ में आ गई? बैटरी बोलेंगे उसे। तो अब ये बैटरी यहाँ तीन है तो सिंगल, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, ऐसे तीन बार ड्रॉ करना, प्लस। अभी को अब है ना, हर बार नहीं लिखना है प्लस माइनस, उसी सीट पर यहाँ प्लस और लास्ट में देगा माइनस, वो हम समझ जाते हैं कि ये तीन सेल है, समझ गए? तो ऐसे चार सेल हुए तो चार बनाएंगे, पांच सेल हुए तो पांच बनाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज बेटर, और सिंगल है तो सेल, समझ गए? कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं? अब देखो, आप सोचो, मान लो कि आपने छह चार सेल लिए, फिर वायर लिया, फिर एक बल्ब लिया, उनको जोड़ा, अब मैं बोलूँ उसका डायग्राम बनाओ, तो आप थोड़ी थोड़ी ये ड्रॉ करने बैठोगे वहां पर, हम ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आई? उसका एक सिंबल यूज करेंगे, लिटरली बल्ब ड्रॉ नहीं करना है, उसका एक सिंबल यूज करना है, लिटरली बटन ड्रॉ नहीं करना है। अगर मैं वो दिखा था ना, वो क्लोज और ऑन स्विच, ऑफ स्विच, वो सिंबल ड्रॉ करना है। तो अब हम ऐसे सिंबल पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि कौन कौन से सिंबल है, और वो सिंबल भी एग्जाम में आते हैं, बोलते हैं अमीटर का सिंबल क्या है, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, ठीक है, वो सिंबल पढ़ेंगे। तो अलग अलग हम जो सिंबल यूज करेंगे सर्किट डायग्राम, वो देखना है। देखो, सबसे पहले तो सेल, अगर अकेला है तो उसका सिंबल ये होगा। सेकंड है बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अगर बैटरी है तो हम
एक से ज्यादा ड्रॉ करें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सिंबल मतलब बैटरी। तीसरा, अगर स्विच ऑन है, ओके, स्विच ऑन है, ऑन मतलब ओपन, स्विच ऑन है, ओके। अगर स्विच ऑन किया हुआ है, बटन चालू है, मतलब ऐसे, इसे बोलते हैं क्लोज्ड। क्या बोलते हैं ऐसे? क्लोज्ड मतलब बटन ऑन, क्लोज्ड सर्किट। और अगर स्विच ऑफ है, मतलब बटन बंद है, इसे बोलते हैं ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट मतलब ऐसे, मतलब अभी चालू नहीं होगा। समझ गए? तब ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, अब ऐसा होता है कि बहुत बार हम, पता है, वायर को ज्वाइन करते हैं, दो तीन वायर ज्वाइन करने पड़ते हैं। कभी आपने देखा होगा कभी किसी शॉप में। तो मान लो कि एक वायर, दूसरा वायर, और तीन वायर, यहाँ पे आपने दो वायर ज्वाइन किए। आप कैसे दिखाओगे यहाँ ज्वाइन किया आपने? आप वहां पे ऐसे दिखाओ, डॉट ड्रॉ, यू विल ड्रॉ अ ड्रॉ, मतलब वायर ज्वाइन किया मतलब, है ना। तीन किए तो तीन को ऐसे करके डॉट दिखाओ। ये है वायर ज्वाइंट का सिंबल। भाई इसका मतलब ज्वाइंट किया आपने। वायर को लाइन से दिखाना, ठीक है, वायर को लाइन से दिखाना, सिंगल लाइन, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि आपने दो तीन पांच छह वायर लिए, एक वायर यूं जा रहा है सीधा, एक वायर उसके ऊपर से जा रहा है ना, वो इससे ज्वाइंट नहीं हो रहा है, इसके ऊपर से साइड में कहीं जुड़ रहा है। आप कभी टीवी वी खोल के देखना, छतों में खोल देना, तो पुराना के कबाड़ पर देखना, उसमें ऐसा होता है, एक वायर जाता है यहाँ से, वो आगे जाके जुड़ता है ना। वायर ज्वाइंट नहीं हो रहे, सिर्फ पास हो रहे हैं, ठीक है। तो इट्स लाइक ओवर ब्रिज, आपने ओवर ब्रिज देखा होगा, है ना। वो सड़क को ज्वाइन नहीं करता है, वो उसके ऊपर से निकल जाता है, राइट है ना। इट्स लाइक दैट। तो अगर वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, वो दिखाना। तो ऐसे दिखाओगे, ये एक वायर, दूसरा आया, ज्वाइन नहीं किया, जंप मार दिया, ओवर ब्रिज, ऐसे दिखा, ठीक है। तो जब भी ऐसे सिंबल आए, वहां पर ध्यान रखना कि भाई हाँ, यहाँ पे वायर ऐसे होगा। अब आता है बल्ब। एक बल्ब को हम ऐसे दिखाने वाले हैं, ये बल्ब ऑफ है, आ गए, ये बल्ब ऑन। टाइम क्या हुआ है? 40 हुए हैं? अरे यार, अरे होमवर्क वाले, तुम कब सारे सारे बोलना चाहिए ना आगे, मैं टाइम देखा ही नहीं। चलो होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। पहले यहाँ तक क्लियर सबको? ये क्लियर है ना। बल्ब, ये बल्ब ऑफ है, ये बल्ब ऑन है, ठीक है ना। चलो होमवर्क डिस्कस कर दो फटाफट। तो स्टॉप कर दिया, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। अब देखो, अब कुछ कुछ वर्ड आएंगे। नेक्स्ट है अमीटर। अमीटर का सिंबल क्या होता है, अपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ए लिखना है और प्लस और माइनस। फिर क्या सिंबल होता है वोल्ट मीटर का? वी वाला सिंबल होता है। फिर आता है बेटा आपका रजिस्टर। अब ये रजिस्टर क्या होता है, वो भी अभी नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, उसका सिंबल भी ऐसा होगा, ठीक है। और एक होता है वेरिएबल रजिस्टर या रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट, ओके। उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। एक डिवाइस, एक मशीन, ओके, उसको अपन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके, या तो ऐसे क्रॉस में एरो लेके जाएंगे, या फिर ऐसे 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 करके ऐसे एरो करना, दोनों में से कोई एक ड्रॉ करना, ठीक है। ये मशीन क्या करता है, कैसे काम करता है, वो समझेंगे। क्या मतलब है रजिस्टर का, वो भी समझेंगे, ठीक है। पर ये सिंबल ध्यान रखना, तो आपसे जब भी ऐसा सिंबल है, मतलब वो रजिस्टर है, ठीक है।
ओके, अब एक लॉ आता है ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ क्या होता है, उसमें क्या हम समझते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो सिंपल सिंपल सा लॉ है, कोई खास इसमें है नहीं इतना। किसका इन्वेंशन? ओम्स, स्टैंडर्ड का नाम ही था, उसका नाम पे रखा है। अच्छा बेटा, एक और चीज होती है, गैल्वेनोमीटर। ओके, उसका सिंबल होता है जी, अगर कहीं कभी आ जाए तो। ये क्यों होता है पता है? ये क्या करता है गैल्वेनोमीटर, तो सुनो, देखो, वायर में करंट है कि नहीं है और कितना करंट है। ओके, तो वो कौन बताएगा आपको? अमीटर। कितना करंट है भाई, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको सिर्फ यही मालूम करना होता है कि कितना करंट है कि नहीं है, बस यही मालूम करना होता है, कितना है वो। क्योंकि ऐसा होता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में ऐसा होता है कि हमको करंट से मतलब नहीं होता है, करंट है कि नहीं है वो सिर्फ वो मालूम करना है। जैसे कि भाई अभी मान लो कि कोई ऐसे फ्रिज है ना, कोई चीज है, वहां पर करंट है कि नहीं उसे चेक करना है, ताकि हमको झटका ना लगे, राइट है। ओके, तो ऐसा डिवाइस जो सिर्फ ये बताएगा कि करंट है कि नहीं, कितना करंट है वो नहीं, अमाउंट नहीं बताएगा, इट विल ओनली डिटेक्ट करना। बात समझ में आ गई? तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स द करंट। करंट है या नहीं है वो बताएगा, करंट है तो सुई घूमेगी, करंट नहीं है तो सुई नहीं घूमेगी। बात समझ में आ गई? तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस दैट ओनली डिटेक्ट्स द करंट। अमीटर इज अ डिवाइस दैट टेल्स द अमाउंट ऑफ करंट, कितना है वो बताए। समझ गए ना? इट डिटेक्ट्स द करंट। समझ गए कि नहीं समझे? क्लियर? ओके, अब आते हैं ओम्स लॉ। सिंपल सा एक लॉ है। बेटा मुझे एक बात बताओ, एक वायर है, ठीक है, इसके इसके यहां मैंने एक बैटरी लगाई, माइनस और प्लस। ओके, अब मुझे बात बताओ, वी क्या होता है? वोल्ट, मतलब कितना जोर से धक्का लग रहा है ना, वी मतलब धक्का ही होता है, खींचना, कितना जोर से खींच रहा है। अगर वी ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा। वी मतलब क्या, कितना जोर से खींचना है, चार्ज को, चार्ज, तो जितना जोर से खींचोगे उतना चार्ज तेज चलेगा, जितना चार्ज चलेगा जल्दी जल्दी उतना करंट होगा। करंट का मतलब भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चलना, चार्ज का चलना। तो अगर वी बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, आई भी बढ़ेगा। जब दोनों एक साथ में बढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट है। अब सुनो, ये जो ओम्स का लॉ होता है ना, ये सिर्फ कंडक्टर पे लागू होता है। हमको कंडक्टर के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। अगर चीजें पुअर कंडक्टर है या फिर सेमी कंडक्टर है, उन पे लागू नहीं होता, ठीक है, उन पे कोई और लॉ लागू होता है, वो हमारे कोर्स में नहीं। समझ गए? तो ओम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल ऑन कंडक्टर्स, मतलब जो जिसमें से करंट आराम से, जैसे मेटल्स सर, है ना, ऐसे। तो इफ वी हैव अ कंडक्टर, और अगर उस पर अपन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, तो व्हाट ओम्स लॉ सेज, द पोटेंशियल डिफरेंस V across a conductor is directly proportional to the current। जितना V बढ़ाओगे, जितना ज्यादा V होगा, जितना ज्यादा जोर से खींचोगे उतना ज्यादा करंट होगा। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ऐसे लिखना। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो एक वर्ड लिखा हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ना टेम्परेचर फिक्स है, ओके, एक फिक्स नॉर्मल वातावरण है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर V बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, वो समझ में भी आता है।
वी मतलब ताकत, राइट है। अब याद करो अपन ने 9 का समझा था, जब भी अपन ये सिंबल हटाते हैं, ये सिंबल किसका है, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, मालूम है ना, एक कांस्टेंट लिखते हैं अपन। तो v इज, अब इसको हटाएंगे तो एक आएगा कांस्टेंट, क्या आएगा, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को लिखते हैं अपन यहाँ पे r से, एंड दिस r इज नथिंग बट अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसका नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है इसका, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। अपने 9th भी किया था, मालूम है ना, ग्रेविटी में क्या आया था, कैपिटल जी, याद है, कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वहां पे ऐसा आया था हमारे, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r, इसको मालूम है ना। तो जब भी हम एक सिंबल हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी का, एक कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ पे इस चैप्टर में ओम्स लॉ में वो कांस्टेंट नाम क्या है, r, r फॉर रेजिस्टेंस। इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ वायर। अब हम इस, अब इस r को डीप में पढ़ेंगे। अच्छा, अब एक चीज और है बेटा, मुझे बात बताओ, v की पावर कितनी है, 1, i की पावर कितनी है, 1, और r तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब नंबर होगा 3 4 5। एक बार v को लिखते हैं y से, r तो एक कांस्टेंट है मतलब एक नंबर होगा, कांस्टेंट मतलब नंबर ही होता है मैथ्स में, इसको लिखते हैं मैथ्स के नजरिए से, और i को ले लेते हैं x। कौन सी इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, याद है ना, अरे हाँ के ना। इसीलिए अगर अपन v और i में एक ग्राफ बनाए, इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। v मतलब y एक्सिस, x मतलब x, मतलब i मतलब x। ओके, तो ओम्स लॉ के बारे में जब भी एग्जाम में आता है, आपको एक तो लिखना है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट क्या है, इन अ कंडक्टर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब वो तो होता ही सीधी सी बात है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना, इसके बाद लिखना आर इज कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ वायर, फिर ये ग्राफ ड्रॉ कर लेना, फुल मार्क्स। और ओम्स लॉ ऐसा होता है, तो होना भी चाहिए, सीधी सी बात है। क्योंकि क्या मतलब है वोल्टेज का, ताकत, जितना ताकत बढ़ाओगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी चलेंगे, है ना, सीधी सी बात है। एक तो भाई अपने हनी सिंह को नर्सरी का बच्चा खींच के लेके जा रहा है, और एक मैं खींच के लेके जा रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी चलेगा, वो जल्दी जल्दी आएगा। अरे हाँ, क्या ना, इट्स लाइक दैट। बात समझ में आ गई, समझ गए। अब इस आर के बारे में पढ़ेंगे, ये आर क्या होता है ना, इस आर का यूनिट क्या है। ओके बेटा, ऑनलाइन में समझ में आ गया। और आर का मीनिंग क्या है, ये थोड़ा बहुत उसमें भी समझेंगे। देखो, V इज इक्वल टू आर अपॉन आई आया फॉर्मूला, राइट है, मल्टीप्लाई है आई, तो क्या बनेगा तो जाके वी वाई, राइट। अच्छा, अब निकालते हैं यूनिट किसका, रेजिस्टेंस का। V का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, आई का क्या होता है, एम्पियर, राइट है। अच्छा, ए को ऊपर लेके आ जाओ तो क्या बन जाएगा, -1। वोल्ट पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट, करेक्ट या नहीं करेक्ट, अरे करेक्ट। इसी को बोलते हैं ओम, क्या बोलते हैं, ओम। अब से ये लिखेंगे यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ये सिंबल लगाना, ओम नमः शिवाय वाला ओम मत लिख के आ जाना। वायर का रेजिस्टेंस क्योंकि 4 ओम, ठीक है, ये मत लिख के आ जाना, ओम मतलब ये, वो ओम जो था सैंड उसके सम्मान में रख दिया, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, क्लियर है, ऐसे तो 4 ओम, 5 ओम, ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे सिंबल लिखेंगे, इसे यूनिट मीटर सेंटीमीटर होगा ना, ऐसा यूनिट है।
अब रेजिस्टेंस का पहले तो मीनिंग क्या है वो समझ। जरा याद करो, रजिस्ट इंग्लिश में क्या मतलब, मैं रजिस्ट कर रहा हूँ, मतलब क्या होता है, आई एम रजिस्टिंग टू समवन, मतलब मैं रुकावट पैदा कर रहा हूं, रुकावट किसी को रोकना, ये मतलब होता है इंग्लिश में। अरे भाई होता है कि नहीं होता है, ये तो बताओ यार। अरे बोलो भाई, बहन सॉरी, पागल बिल्लियों, होता है या नहीं होता है? ठीक। अब जरा थोड़ा इमेजिन करो, आपको मैं नाइन्थ में क्या बताया था, मैं नाइन्थ में क्या बताया था, छोटे से टुकड़े में एटम कितने सारे होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ एटम होते हैं। अरे भाई हाँ क्या ना, ओए, याद है नाइन्थ का कोई फंडा, जैसे ना वो एक छोटा सा एक बताता हूँ। अगर हम केवल 12 ग्राम कोयले का टुकड़ा ले, 12 ग्राम, 12 ग्राम कितना होगा, ये चौक के बराबर के आसपास, थोड़ा सा इतना, ये थोड़ा बड़ा इससे, ऐसा मान लो इतना टुकड़ा ले लो 12 ग्राम, उसके अंदर में पता है कितने कार्बन के एटम्स होते हैं, भाई याद है, एवोगैड्रो नंबर मैं पढ़ा था, 6023 के आगे लगाओ 20 जीरो, कितने लगाना है, 20 जीरो। इतने सारे एटम केवल 12 ग्राम कार्बन में, इतने से टुकड़े में, इतने सारे एटम, सोचो अंदर कितनी भीड़ भाड़ होगी। एक एटम को आप एक बॉल मानो, इतने सारे में इतनी सारी, 6023 आगे 20 जीरो, इतना बड़ा नंबर, इतने सारे एटम्स होंगे, तो उधर कितनी भीड़ भाड़ होगी, राइट है। एक वायर में बहुत सारे एटम्स होते हैं, और एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, राइट है। अब आप इमेजिन करो, एक इलेक्ट्रॉन को वायर में से होके जाना है, राइट है, अंदर बहुत सारे एटम होंगे, राइट है, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी बॉलें होंगी ऐसे, तो क्या वो इतना आराम से आगे बढ़ जाता होगा, सोचो, क्या बढ़ जाता होगा आगे, उसके रास्ते में रुकावट तो आती होगी ना, अरे हाँ के ना, यस और नो इतना बताओ मुझे, सही है, रुकावट तो आती होगी इस रास्ते में, वो जब वो चलता होगा तो, देखो दो रुकावट आती है इस रास्ते में, दो रुकावट आती है, मैं थोड़ा इमेजिन करना, वायर के थोड़ा सा इमेजिन करना हल्का से, देखो मैं एक वायर देना, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको चलना है, इसके रास्ते में दो रुकावट है, पहली रुकावट क्या, देखो ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम का होगा, राइट है, एटम में होता है प्लस चार्ज, राइट है, ठीक है, अब रास्ते में बहुत सारे एटम, और भी एटम, रास्ते में बहुत सारे एटम है, भरमार एटम है, सही बात है। इस इलेक्ट देखो इस बैटरी को कितना दम लगाना पड़ता है, सोचो ये बैटरी है, ये प्लस इस माइनस को अपने पास में खींचेगा, राइट है, जब ये माइनस आगे जा रहा होगा, तो क्या ये एटम वाला प्लस न्यूक्लियस क्या इसको नहीं खींचेगा पीछे, वो भी तो प्लस है ना, एक रुकावट तो ये आती है इलेक्ट्रॉन के रास्ते में, दूसरी रुकावट कौन सी आती है, अब जब ये आगे बढ़ भी जाता है, तो जैसे आगे जाएगा, आपको तो पता है, आपको क्या लगता है एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती होगी जब वो चलता होगा वायर के अंदर में, गैस लगाओ, आपको तो देखो ऐसे देखो, मैंने बटन ऑन किया, फट, लाइट तुरंत ऑन होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन तुरंत पहुंच गया, राइट है, तो बहुत तेज होनी चाहिए स्पीड, जैसे पर कितना होगा, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, कितना, कौन लाइए लाना, गैस मारोगे, 1000 किलोमीटर पर सेकंड, इससे ज्यादा होगी ना, ए लाइट की स्पीड तीतर, लाइट की स्पीड का आधा, मैं आपको अब इलेक्ट्रॉन की स्पीड बताता हूँ, ठीक है ना,
और आंसर है एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 1 मिलीमीटर चलता है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड है 1 मिलीमीटर पर सेकंड। पता है मतलब व्हाट इज 1 मिलीमीटर? वो इतना भी नहीं होता, ये इतना मतलब। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन अंदर चलता कैसे है। देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, वो चलता है 1 मिलीमीटर, झट उसकी सीधी टक्कर होती है कई 100 एटम से, टकराता है, झट रुक जाता है। फिर बैटरी है, वापस खींचती है, तो वापस आगे बढ़ता है, झट नीचे, ऐसे नीचे, वापस टकराता है, वापस रुकता है, वापस बैटरी खींचती है। वैसे वो हर सेकंड में सिर्फ 1 1 मिलीमीटर चलता है। फिर भी आप सोचो, हम बटन ऑन करते हैं, तुरंत बल्ब ऑन हो जाता है। अब ये चमत्कार होता कैसे है, वो ठीक है, आप बड़ी क्लास में सीखो। आप तो ये मैं आपको नंबर क्यों बताया, ये आपके अभी नहीं आता, ये आपके 12th में आता है। इसको बोलते हैं मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम आपको वहां पूरा डेरिवेशन है इसका। ये इतने नंबर क्यों आया, क्योंकि तुक्का नहीं मारा किसी ने, किसी ने देखा भी नहीं है, प्योर लॉजिक प्योर मैथ इस्तेमाल किए हैं। अब आप खुद इमेजिन करोगे कितनी कम स्पीड हो, सोचो इलेक्ट्रॉन में कितनी रुकावट आती होगी। ये बस समझ में आ रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन में बहुत सारी रुकावट आती है, ठीक है। और ये रुकावट कौन पैदा कर रहा है? वो खुद वायर। अरे हाँ के ना, अरे भाई हाँ के ना, इतना बोलो भाई। सही है। और भाई वायर तो कोई वायर कॉपर का होता है, कोई वायर एल्यूमिनियम का होता है, कोई वायर गोल्ड का होता है, कोई वायर सिल्वर का भी होता है। अलग अलग मेटल है, अलग अलग मटेरियल अलग अलग रुकावट करेंगे, समझ गए? कोई कम रुकावट करेगा तो कोई ज्यादा रुकावट। जैसे कि इट्स लाइक, गांव के सड़क में जाओगे तो कम ट्रैफिक मिलेगा, सिटी के सड़क पे आओगे ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। जैसी जगह वैसा ट्रैफिक, इट्स लाइक दैट। बात समझ में आ गई? ओके। तो हर मटेरियल इलेक्ट्रॉन के रास्ते में क्या करता है? रुकावट करेगा, वो रजिस्ट। जब हर मटेरियल रजिस्ट करेगा, तो ट्राई करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन आगे ना बढ़ पाए, पर बैटरी फिर भी खींच के लेके चले जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये जो आर है ना, आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, हर वायर रेजिस्टेंस। और ये होगा ही होगा, इसको आप रोक नहीं सकते हो। बात समझ में आई? ये तो होगा ही होगा, क्योंकि अंदर भीड़ ही इतनी है। मेरी बात समझ, आप खुद इमेजिन करो। अरे भाई हाँ के ना, ऐसा होगा ना। सो आर इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, एक वायर के द्वारा डाली गई रुकावट। ठीक है। अब मुझे बात बताओ, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब रुकावट ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन और धीरे से चलेगा, मतलब और धीरे धीरे मतलब करंट कम होगा। इलेक्ट्रॉन तेज मतलब करंट ज्यादा, इलेक्ट्रॉन धीरे मतलब करंट कम। तो रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम, रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा। तो आर और आई कैसे आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब भी कोई चीज होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो कहाँ आती है? डिनोमिनेटर में आती है। देख लो, अपने वो लिखा था फॉर्मूला, बी इज इक्वल टू आई आर। मल्टीप्लाई क्या बनता है? आर और आई का आ रहा है डिनोमिनेटर में। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस? रुकावट। सही है। रुकावट ज्यादा, इलेक्ट्रॉन धीरे चलेगा, धीरे मतलब करंट कम। देखो मैथ्स के हेल्प से हम वायर के अंदर क्या हो रहा है वो समझ रहे हैं। समझ गए? तो ये है रेजिस्टेंस का मतलब। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। इसकी यूनिट ऑनलाइन वाले बच्चे समझ गए बेटा? रिया समझ गई? अब नेक्स्ट लेक्चर में मतलब कल हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे रजिस्टिविटी। उसका यूनिट होता है महो, उसका ओम। अच्छा सुनो, अगर वायर मोटा लूं तो रेजिस्टेंस ज्यादा है या कम, वायर लंबा करूं तो रेजिस्टेंस ज्यादा है या कम। रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, कल वो पढ़ेंगे। द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड। अरे बोलो, समझ गए? ठीक।
फिर पढ़ेंगे रजिस्टिविटी, फिर सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, वो क्या होता है वो समझेंगे। ओके, अरे हाँ के ना। अब आप याद है हमने वो रजिस्टर का डायग्राम ड्रॉ किया था, रजिस्टर, ये वो रोई है आर, हर वायर का रुकावट होती है। अरे हाँ के ना, बस उसको उस रुकावट को अपन दिखाता है जिगजैग से, समझ गए। तो रजिस्टर कुछ नहीं है, एक वायर है। अगर आप स्कूल में जाओ कभी और कोई मांगना अपने जो फिजिक्स लैब के इंचार्ज अक्षय से बोलना कि हमको रजिस्टर दिखाओ, तो आपको वो एक कॉपर वायर लाके दे देंगे जो यू 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 होगा। इट इज अ वायर। और हर वायर क्या करता है, एक रुकावट पैदा करता है। अरे हाँ के ना, बस उस रुकावट को अपन एक नंबर दे देते हैं, 2 ओम, 3 ओम। 3 ओम मतलब रुकावट ज्यादा। तो कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे से ड्रॉ करना है, मतलब ये रुकावट पैदा करेगा, जो भी यहाँ पे हम लगाएंगे, और वहां पे लिख देने का 3 ओम या फिर 25 ओम। तो वो नंबर से क्या मालूम पड़ेगा रुकावट कितनी है? ये बात मालूम पड़ी कि नहीं पड़ी? तो रजिस्टर वायर को बोलते हैं और रेजिस्टेंस रुकावट को बोलते हैं। मैं बोलूं ये क्या है, ये रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 25। समझ गए कि नहीं समझे? है रजिस्टर एक वायर है, कुछ नहीं। रजिस्टर रेजिस्टेंस समझे ना, रजिस्टर वायर को बोलना है और रेजिस्टेंस क्या है, उसकी रुकावट। ये रुकावट तो आने वाली ही है, भले वो कोई किसी में कम है किसी में ज्यादा। डन। अब इसके आगे पढ़ना है अपन को कल, ठीक। वो स्टॉप करना, पॉज करके सेव करना।